अस्सलाम वालेकुम 10वीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक बार फिर उसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिस पर हमने इससे पहले भी बात की है, वो है हरूफ का बयान। और मैंने आपको समझाया कि हरूफ क्या होता है और इसकी किस्में क्या हैं, और इसके बाद हम हरूफ मानवी की किस्में पढ़ रहे हैं। अब हरूफ की किस्में जो हैं, इनमें कुछ हरूफ मैंने आपको तफसील से बयान किए। अब हम आज हरूफ अत्फ से शुरू करने जा रहे हैं। पहला है हरूफ अत्फ, इसको हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ये कौन सा हरूफ होता है? वो हरूफ जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाए। ये वो हरूफ होता है जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने का काम देता है। मसलन और, कर, फिर वगैरह ऐसे हरूफ जो हैं, ये दो कलमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम देते हैं। इन्हीं हरूफ को हम हरूफ अत्फ कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कंजक्शन का नाम देते हैं। तो इसकी मशक जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको देखकर इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला जुमला मैंने लिखा है यहाँ, वो रोटी खाकर कॉलेज चला गया। यहाँ पे लफ्ज़ कर का इस्तेमाल जो हुआ है, ये हरूफ अत्फ का लफ्ज़ है। वो रोटी खाकर कॉलेज चला गया, ये लफ्ज़ कर यहाँ पे इस्तेमाल जो हुआ है, क्योंकि ये लफ्ज़ कर का इस्तेमाल होने से ये दो जुमले या दो कलमे आपस में इसकी बदौलत ही मिलते हैं। वो रोटी खाकर कॉलेज चला गया, इसका मतलब है ये लफ्ज़ कर का इस्तेमाल जो हुआ, ये हरूफ अत्फ है। इसके बाद दूसरा जुमला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले मैं फिर वो हाजिर हुआ। यहाँ पे लफ्ज़ फिर का इस्तेमाल हुआ है। ये भी क्या है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये फिर लफ्ज़ जो है, ये दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने का काम देता है। तो मैंने आपको मशक में भी ये सिखाया कि ये फिर जो है किस तरह ये इस्तेमाल होता है। पहले मैं फिर वो हाजिर हुआ, यानी पहले मैं और उसके बाद दूसरा कोई शख्स जो किसी मजलिस में हाजिर हुआ, इनको आपस इन दो जुमलों को या आप इन दो कलमों को मिलाने के लिए मैंने लफ्ज़ फिर का इस्तेमाल किया है। इसी लफ्ज़ को हम हरूफ अत्फ कहते हैं। यह हरूफ अत्फ है। इसके बाद है हरूफ इजाफत, इसको हम अपेंडेज कहते हैं। हरूफ इजाफत यह हरूफ मानवी की एक और किस्म है। ये वो हरूफ हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। ये वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों के ताल्लुक को जाहिर करते हैं। मसलन का, की, के वगैरह, ये हरूफ इजाफत हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये अहमद की किताब है। इसका मतलब है कि किताब जो है ये अहमद की है। किसी इस्म के साथ हम किसी चीज़ की निस्बत जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद की किताब है, लफ्ज़ की का इस्तेमाल जो होता है वो हरूफ इजाफत के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हरूफ इजाफत वो हरूफ हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इसके बाद है हरूफ इस्तिद्राक, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। हरूफ इस्तिद्राक वो हरूफ हैं जो दो जुमलों के दरमियान आकर पहले जुमले के शक व शुबह को दूर करे। मसलन मगर, लेकिन, पर। ये हरूफ इस्तिद्राक क्या होते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जो दो जुमलों के दरमियान आकर पहले जुमले के शक शुबह को दूर। मिसाल के तौर पर कभी कभार हम दो जुमले बयान करते हैं, दो जुमले लिखते हैं, लेकिन पहला जुमला जो होता है इसमें शक होता है। फिर इसके बाद हम दूसरा जुमला जो बोलते हैं, उस दूसरे जुमले में हम पहले जुमले के शक व शुबह को दूर करते हैं। उसी लफ्ज़ को हम हरूफ इस्तिद्राक कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो हरूफ जो इन दो जुमलों को मिलाता है शक व शुबह को दूर करने के लिए, उसी हरूफ को हम हरूफ इस्तिद्राक यानी परसेप्शन कहते हैं। मैंने आपको मशक में सिखाया है। पहला जुमला जो मैंने मशक में दिया है वो है, मैं इसकी मदद करता पर मुझे इसकी खसलत ने रोका। यहाँ पे लफ्ज़ पर का इस्तेमाल जो हुआ है, यह हरूफ इस्तिद्राक है। यानी पहला जुमला है मैं इसकी मदद करता, यहाँ पे शक जाहिर होता है, यानी मैं इसकी मदद करता, मैंने किसी की मुझे मदद करनी थी लेकिन मैंने नहीं किया, मैं इसकी मदद करता, इसमें शक पाया जाता है। फिर लफ्ज़ पर की बदौलत मैंने दूसरा जुमला यहाँ पे लिखा, फिर ये शक व शुबह जो है वो दूर हो गया। मिसाल के तौर पर मुझे इसकी खसलत ने रोका, यानी कोई शख्स इसकी खसलत ही ऐसी है कि उसकी मदद नहीं की जा सकती। ये लफ्ज़ पर का इस्तेमाल जो मैंने किया, इस पर की बदौलत ही दो जुमलों को मैंने आपस में मिलाया और पहले जुमले का शक व शुबह जो है वो दूर हो गया। और इसके बाद दूसरा जुमला जो मैंने मशक के तौर पर लिखा है, मैं ज़रूर बोलता मगर कोई फ़ायदा न था। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर या किसी शख्स से मुझे कुछ कहना था लेकिन मैंने नहीं कहा, मैं ज़रूर बोलता, यानी मैं ज़रूर बोलता लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला?
मगर कोई फ़ायदा न था। यहाँ पे लफ्ज़ मगर की बदौलत मैंने दो जुमलों को आपस में इस तरह मिलाया कि पहला जुमला जो है इसमें जो शक शुबा था वो शक शुबा दूर हो गया, कोई फ़ायदा नहीं था। यानी वो शख्स जो मुखातिब शख्स है उसको कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। सो लफ्ज़ मगर का इस्तेमाल जो मैंने किया ये हरूफ इस्तिदराक है। इसके बाद है हरूफ इस्तिस्ना, इसको हम एक्सेप्शनल कहते हैं। ये वो हरूफ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करे, मसलन मा, सिवा, सिर्फ, फिर, बजुज वगैरह। यहाँ पे क्या है, हरूफ इस्तिस्ना कौन से हरूफ होते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मा, सिवा या सिर्फ, मशिक में हम इसको सीखते हैं सच के सिवा कुछ मत बोलो। यहाँ पे लफ्ज़ सिवा का इस्तेमाल हुआ, यानी जब भी कहो सच कहो, इसका माने यही है। लेकिन यहाँ पे कैसे इसको इस्तेमाल किया गया है कि सच के सिवा कुछ मत कहो। ये सिवा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये है हरूफ इस्तिस्ना, यानी जब भी बोलो सिर्फ सच बोलो। इसके बाद है दूसरा जुमला जो हरूफ इस्तिस्ना के झेल में मैंने लिखा है, माँ सिवाय मेरे सब ने खाना खाया, यानी मेरे बगैर सब ने खाना खाया। ये माँ सिवाय लफ्ज़ जो है ये हरूफ इस्तिस्ना, यानी यही वो लफ्ज़ है जिसने मुझे बाकी लोगों से जुदा किया है। जब कोई लफ्ज़ किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करता है वो लफ्ज़, वो हरूफ जो होता है वो हरूफ इस्तिस्ना कहलाता है। सो हम हरूफ इस्तिस्ना के बारे में ये कह सकते हैं कि कोई हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करता है। तो हम हरूफ की किस्में पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने कुछ किस्में पढ़ाई। तो हम ये अब इसके बाद है हरूफ तहसीन, यानी इसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। अब यह हरूफ तहसीन कौन से हरूफ होते हैं? वो हरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, यानी ये ऐसे हरूफ होते हैं जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की मदद सराई करते हैं, किसी की तारीफ करने पर जो अल्फाज बोले जाते हैं वो हरूफ बोले जाते हैं, इन्हीं को हम हरूफ तहसीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मरहबा, शाबाश, बहुत खूब वगैरह। ये हरूफ जो हैं यही हरूफ तहसीन है, यानी किसी की तारीफ के मौके पर हम इन हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हरूफ तासुब, इसको हम रिपेंटेंस कहते हैं, यानी वो हरूफ जो अफसोस या तकलीफ के मौके पर बोले जाते हैं। ये अफसोस के मौके पर या तकलीफ या घबराहट के मौके पर ऐसे हरूफ बोले जाते हैं, इनको हम हरूफ तासुब कहते हैं। जबकि आपको मालूम होगा कि तासुब के माने हैं अफसोस करना। तो इसकी मिसाल मैंने दी है यहाँ पे, उफ लफ्ज़ जो है ये हरूफ तासुब है, और ये भी हरूफ तासुब है। यानी ये ऐसे हरूफ हैं जो घबराहट, जो तकलीफ या जो दर्द या करब के मौके पर ऐसे हरूफ बोले जाते हैं या अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं, इन्हीं को हम हरूफ तासुब कहते हैं। इसके बाद है हरूफ इंबिसात। इंबिसात कहते हैं खुशी को, इंबिसात का माने है खुशी। अब ये कौन से हरूफ हैं? वो हरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाते हैं, यानी खुशी के मौके पर जो हरूफ बोले जाते हैं, जिन हरूफ का इस्तेमाल होता है उनको हम हरूफ इंबिसात कहते हैं। मसलन वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये हरूफ जो हैं ये हरूफ इंबिसात है। तो यहाँ तक मैंने आपको हरूफ की मुख्तलिफ किस्में पढ़ाई, गुज़श्ते लेक्चर में भी, आज भी, और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।